हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया हैं? क्लास चल रही है आप लोगों की? बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा है। सारी क्लासेस चल रही हैं तो पढ़ने का मज़ा भी आप लोगों को आ रहा होगा। समस्या एक ही है कि आप लोगों का रिप्लाई नहीं आता है, क्योंकि जब तक रिप्लाई नहीं आता है तब तक पढ़ाने का मज़ा भी नहीं आता है। तो थोड़ा सा आप लोगों का रिप्लाई मिलना चाहिए। अगर जैसे होता है कि वही हमारे लिए क्या है, जो आपका रिप्लाई है वही हमारे लिए ऊर्जा है। जब हम ऑफलाइन होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो उस समय जब ब्लैक बोर्ड पर क्लास चल रही होती है अपनी, तो यदि आपके मुंह से हाँ ना नहीं निकलता है तो उस समय क्लास लेने का मज़ा नहीं आता। क्लास लेने का मज़ा तभी आता है जब ऐसा लगता है कि आपको बात समझ में आ रही है। ऐसी ही स्थिति यहाँ भी है। आपका रिप्लाई आता रहेगा तो ये पता चलता रहेगा कि हाँ, बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो रिप्लाई बराबर करते रहें ताकि मुझे पढ़ाने में आनंद आता रहे और आपको पढ़ने में आनंद आता रहे। और जब ऐसी स्थितियाँ होंगी तो ही पढ़ने पढ़ाने का मज़ा आएगा। चलिए फ़िलहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और 5वें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, दूसरा आपके लिए छोड़ा था। आपने किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो मुझे बताएंगे कि नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण है। आज तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? वो कह रहा है tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा, tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा, tan थीटा अपान 1 माइनस cot थीटा बटे cot थीटा प्लस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है क्या? tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अभी देख के आपको लग रहा होगा, यहाँ देख के बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम कर क्या सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम क्या करें, tan को पहले साइन कास में, tan cot को साइन कास में तोड़ लिया जाए। दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई सूत्र नहीं बन रहा है। तो सीधा सीधा सबसे पहले यही किया जाए, जो हमें सामान्य चीज़ दिखाई पड़े कि हम tan और cot को साइन कास में तोड़ लें। तो चलिए तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे cos थीटा, और बटा ये क्या है 1 माइनस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बटे साइन थीटा, प्लस cot थीटा को क्या लिखा जा सकता है? cos थीटा बटे साइन थीटा, और ये 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, कोई नई बात नहीं हुई है। सिर्फ हमने क्या किया है, tan और cot को साइन और cos में तोड़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अभी देखिए आगे इसमें समझते हैं। आगे समझेंगे तो क्या है कि हमें तो ऊपर दिखाई पड़ रहा है कि सामान्य चीज़ है, इसको ऐसे रहने दिया जाए, लेकिन नीचे की यदि बात करें, नीचे भिन्न दिखाई पड़ा हमें, और भिन्न को कैसे जोड़ा घटाया जाता है ये आपको बेहतर तरीके से पता होगा। अब इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम इस तरीके से करें तो हमारे पास साइन क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, यहाँ कास लासा हो जाएगा। इतना लंबे प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। साइन इकन्ने साइन माइनस कास, सीधा सीधा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा बटा ये साइन इकन्ने साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। प्लस आगे है ये cos थीटा बटे साइन थीटा है, cos थीटा बटे साइन थीटा बटा ये cos थीटा इकन्ने cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। होगा इतना? समझ में आ रही बात? चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगर इधर आ जाइए, यहाँ देखिए, ये आपको बताया गया बटे का बट्टा तो उलट के गुणा होता है। नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे साइन थीटा है, यहाँ ऊपर क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा में साइन थीटा का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
साइन थीटा में साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा नीचे चला आएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बटे कॉस थीटा इंटू ये क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। आगे क्या है प्लस है, सेम प्रोसेस, यहाँ बटे का बटा उलट के गुणा, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे कास है ऊपर कास है, कास में कास का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे यहाँ देखिए ये साइन नीचे आ जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा इतना। अभी देखिए यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सिर्फ एक चिन्ह का अंतर है। अगर ये यहाँ पर देखें तो साइन थीटा प्लस है, यहाँ देखेंगे तो साइन थीटा माइनस है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। इसको अगर सेम कर लिया जाए, इसको समान कर लिया जाए, यानी पूरे ब्रैकेट को समान कर लिया जाए। समान करने से आशय ये है कि इनके चिन्ह समान कर लिए जाएं तो हमें ये कॉमन हो सकता है और हमारा काम थोड़ा सा आसान हो सकता है, ऐसा है। तो ऐसी स्थिति में इसको समान करने के लिए आपके पास तो ये ऑप्शन है कि जैसे ये है, अगर हम इसको इसके जैसा बनाना चाहें तो माइनस चिन्ह कॉमन कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, करेंगे उसे एक ही लाइन में। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि क्या होगा। जैसे ये है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा है, बटे यहाँ पर हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये साइन थीटा है। आपको पता है कि माइनस बाहर किया है, माइनस बाहर किया है तो इसका मतलब माइनस का अंदर में गुणा होगा, और माइनस का अंदर में गुणा होगा तो ये प्लस है, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अभी क्या करें हम, अब ये प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ जो प्लस है ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ अगर बात की जाए तो प्लस वाले को पहले लिख लिया जाए और माइनस वाले को बाद में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस वाले को पहले लिखेंगे तो साइन थीटा, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे तो कॉस थीटा। अब ये ब्रैकेट जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, यहाँ भी ब्रैकेट क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात क्लियर हो रही है, तो डायरेक्टली इसे लिख दिया जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगी। अब ये मैटर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर मैंने बताया आपको कि माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस यहीं चला आएगा, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और ये साइन प्लस हो जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर एक बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, एक तो बचा क्या ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा क्या कॉस थीटा, भाई ये पूरा बाहर निकल गया है, और इधर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या बचेगा साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये एक बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ की यदि बात करें तो यहाँ पे आपका साइन थीटा कॉस थीटा क्या है लासा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, साइन थीटा बचेगा, साइन का साइन स्क्वायर में गुणा तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, कास बचेगा, कास का गुणा कास स्क्वायर में तो कास क्यूब थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली लाइन 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा, और यहाँ देखिए ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र बन रहा है, तो सूत्र बन रहा है तो हम सूत्र लगा सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और आगे क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर
थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। अभी यहाँ देखिए ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1 जानते हैं आप, और यहाँ प्लस क्या है साइन थीटा कॉस थीटा और बटा क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसे अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और 1 बटा कॉस थीटा, कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, और प्लस यहाँ क्या बचा 1 बचा। इसे क्रम में लिख लेंगे जैसा कि आप में दिया हुआ है, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपका है क्या राइट हैंड साइड। बिल्कुल समझ में आ रहा है कैसे करना है आपको। यहाँ ये तो आपको बात क्लियर हो रही है भाई, आपको क्या करना है कि टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा दे रखा है, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा आपको प्रूव करना है। आपको यहाँ पहले कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप टेन और काट को साइन और कास में तोड़ेंगे। पहला स्टेप, टेन और काट को साइन और कास में आप तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद भाई नीचे भिन्न बन रहा है, नीचे भिन्न बन रहा है तो भिन्न को हल करेंगे। भिन्न को हल कैसे करना है वो आप सब जानते हैं। भिन्न को हल करेंगे, भिन्न को हल किया, हल करने के बाद फिर 2 चीज़ें बटे में बनेंगी, एक मेन बटे के ऊपर भिन्न, एक मेन बटे के नीचे भिन्न। तो ऐसी स्थिति होती तो उलट के गुणा हो जाता है, जानते हैं। नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मैंने कर दिया तो ये स्क्वायर में हो गया। ठीक जैसा हुआ वैसा लिख दिया। मैंने आपको बताया कि ये एक स्थिति यहाँ पे कि ये दोनों ब्रैकेट यहाँ समान नहीं थे तो हमने उसे समान करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया। बाकी चीज़ें फिर यहाँ पे मैंने क्या कर लिया कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी, तो 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। उसके बाद आपके पास यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से बचा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, चिन्ह क्या है माइनस है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको कॉमन करने के बाद तो यहाँ देखा कि साइन थीटा कॉस थीटा हमारा लासा हो जाएगा, लासा लेंगे, इसे फिर से भिन्न को हम घटाएंगे, भिन्न को घटाएंगे तो हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लगाएंगे, लगाने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि गुणे में है। और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा है। हमने इसके बाद इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अलग अलग कर दिया तो साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा 1, तो कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 या 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। बात पूरी तरीके से क्लियर है, बात समझ में आ गई, ये प्रश्न समझ में आया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपकी प्रश्नावली में बड़ा प्रश्न जो थोड़ा सा था वो यही था, अब इससे बड़ा नहीं है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से, आ गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलें फिर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग यदि ट्राई किए रहे होंगे तो आया होगा, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो आएगा कहाँ से। इसका अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है आपको 1 प्लस सेके अपान सेके, 1 प्लस सेके अपान सेके बराबर दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए।
साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। प्रश्न तो आपको सीधा सीधा दिखाई पड़ा होगा कि यहाँ पर 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए कोई सूत्र तो है नहीं हमारे पास, तो सबसे पहले क्या किया जाए कि सेक को कास में तोड़ा जाए। अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कास ए, और यहाँ भी सेक ए है तो इसको भी 1 अपान कास ए लिखा जा सकता है। कर सकते हैं इतना। अब ये कास ए का एक में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कास ए, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बटे कास ए, और पूरे का बटा क्या है 1 बटा कास ए है। यहाँ कास ए से कास ए क्या होगा कट जाएगा। आपके पास जो बचा वो क्या बचा कास ए प्लस 1। ठीक है, या इसे हम 1 प्लस कास ए कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 माइनस कास ए से गुणा कर दिया, 1 माइनस कास ए से भाग कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना, यहाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये तो सूत्र बन रहा है, क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या कास स्क्वायर ए बटे ये क्या है 1 माइनस कास ए है। क्लियर है। अब 1 माइनस कास स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाता है, सूत्र पढ़ा है आपने, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। और मुझे लगता है कि यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है। साइन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कास ए, यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है। बिल्कुल समझ आ रहा है क्वेश्चन, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप तो, और जो क्रम है आपका उसी क्रम में चलते जाएंगे तो समस्या नहीं आएगी, क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि सर्वसमीका काशक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करके काश ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन काश ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस काट ए सिद्ध करना है। आपको सर्वसमीका अप्लाई करना है। क्या काशक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर, इस सर्वसमीका को अप्लाई करना है। ठीक है, और आपको जो सिद्ध करना है वो क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और ये बराबर आपको प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस काट ए। कॉसेक ए प्लस काट ए, यहाँ देखिए कॉसेक ए प्लस काट ए लाना है, और जो फार्मूला भी आपको अप्लाई करना है वो यही, सर्वसमीका भी जो आपकी अप्लाई करनी है वो कॉसेक और काट वाली ही है, यानी कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इसी सर्वसमीका का प्रयोग करना है। अगर यही सर्वसमीका लगानी है तो आपको तो ये पता है कि फिर उसी रूप में कॉसेक और काट के रूप में इधर होना भी चाहिए आपका। तो ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है क्या, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये है आपके पास। अब देखिए यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है और इसी रूप में सिद्ध करना, पहली बात तो ये सर्वसमीका यदि लगानी है तो ये सर्वसमीका तो तभी लगेगी जब इसी रूप में आपको ये चीज़ मिले।
और कॉसेक और कॉट के रूप में ये कब मिलेगा? उस स्थिति में मिलेगा जब हम क्या करें कि साइन से अंश और हर में क्या कर डालें, भाग कर डालें। तो साइन ए से अंश और हर में भाग करने पर, भाग कर देते हैं अंश और हर में, अंश और हर में भाग करेंगे यदि, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और इसमें भाग कर देंगे किससे, साइन ए से, बटा कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1, इसमें भी भाग कर देंगे किससे, साइन ए से। तो यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है पूरी तरीके से। ऐसे लिख देते हैं यहाँ, ठीक, यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे देखें, अब देखिए जब साइन ए से भाग किया है तो अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए, माइनस साइन ए बटे साइन ए हो जाएगा, और प्लस 1 बटे साइन ए बटा, यहाँ भी वही स्थिति, कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए और माइनस 1 बटे साइन ए। तो यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। अब देखिए कॉस ए बटे साइन ए क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए, माइनस साइन ए बटे साइन ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटा साइन ए आप जानते हैं क्या होता है, कॉसेक ए होता है, बटा। आगे देखिए यहाँ भी वही स्थिति, कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, प्लस साइन ए बटे साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, माइनस 1 बटा साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसके क्या हो जाएगा, तो ये इसे हम एक साथ कर लें, कॉट थीटा और प्लस कॉसेक थीटा को हम क्या कर लें, एक साथ कर लें। तो ये कॉसेक थीटा, थीटा नहीं ए है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को हम क्या कर लें, एक साथ कर लें, और माइनस क्या है, 1 है, बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। बात यहाँ तक क्लियर है पूरी तरीके से। अब देखिए, चलिए इधर आ जाइए, यहाँ देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, और प्लस माइनस है, माइनस 1। यहाँ से देखिए, अब अगर हम 1 को एक तरफ रखें तो ये कॉट स्क्वायर इधर चला आएगा, ये आपको सब संख्या पहले बताई जा चुकी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं, तो रख दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बटे यहाँ क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ अब यहाँ की यदि बात करें तो ये तो चीज़ें ऐसी ही रखिए आप, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का सूत्र बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कर लीजिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा।
अब अगर ये हो गया cosec a प्लस cot a, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिवाइड बाई क्या है, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अभी यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा होगा आपको, देखिए cosec a प्लस cot a इधर भी है माइनस के पहले, और cosec a प्लस cot a इधर भी है माइनस के बाद में, तो कॉमन कर लेते हैं इसको। cosec a प्लस cot a क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से तो 1 बचा, माइनस यहाँ से क्या बचा, cosec a माइनस cot a, यही बचा। cosec a प्लस cot a को आपने बाहर कर लिया है, तो cosec a माइनस cot a बचा है, माइनस से अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा cosec a प्लस cot a, और यहाँ आएंगे तो है cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए cot a प्लस है, cot a प्लस है, एक प्लस है, एक प्लस है, cosec a माइनस है, cosec a माइनस है, सिर्फ क्रम इधर उधर है, चीज़ें एक ही हैं, तो पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से क्या होगा, कट जाएगा। आपको मिलेगा क्या यहाँ से, cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a, और यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। तो बात पूरी तरीके से क्लियर है। आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कहाँ पे समस्या आ सकती, कहाँ पे अड़चन आ सकती, बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको साइन ए से क्या करना है, अंश और हर में भाग करना है। आप साइन ए से अंश और हर में भाग करेंगे तो बिल्कुल इसका रूप बन जाएगा, यानी cosec और cot वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको एक जगह ध्यान रखनी है, वो कौन सी जगह है कि जो ये 1 है, इस 1 की जगह पे cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए रखना यदि आपके दिमाग में रहेगा तो ऐसी स्थिति में आप आसानी से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आई है, कोई समस्या नहीं है। चलिए तो फिर आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन देख लेंगे, जो भी आगे प्रश्न हैं, जहाँ पर भी आपकी समस्या होगी या कोई समस्या होती है तो उसे आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं आपको वो यहाँ पर सॉल्व कराऊँगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ, आपको कुछ और सिखाने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।